हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एलएसी पर तनातनी के बीच हिंदुस्तानी फौज तैयार है। सुरक्षा कारणों से हम इस जगह के लोकेशन के बारे में आपको नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि ये हिंदुस्तान की वो ताकत है जिससे चीन की जमीन खिसकने वाली है। हिंदुस्तान की ये तैयारी इसलिए है क्योंकि दुश्मन चीन एलएसी पर लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ये तैयारी हमारी इसलिए क्योंकि चीन की मंशा हिंदुस्तान के साथ जोर आजमाइश करने की लगती है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर नीरज राजपूत आपको और जानकारी देंगे। उससे पहले संसद में चीन की साजिश का जो खुलासा रक्षा मंत्री ने किया है उसके बारे में देश को जान लेना चाहिए। अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना की सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में काफी वृद्धि देखी गई है। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रूप्स के नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी की है। चीन की इसी धोखेबाजी और आने वाले मौसम की शिद्दत को देखते हुए भारतीय सेना भी पूरी तरह तैयार है। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले 4 महीने से भारत और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा है उसको लेकर अब सर्दियां आने वाली हैं। भारतीय सेना पूरी तरह से तैनात है, पूरी तरह से सजग है और उसी के लिए जो ऑपरेशंस लॉजिस्टिक्स है उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इस वक्त हम वायुसेना के एक फॉरवर्ड एयर बेस पर है, जहां पर भारतीय वायुसेना का जो C-17 ग्लोब मास्टर जो सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो लैंड कर रहा है। इसमें भारतीय सेना के जो सैनिक हैं और उसके साथ साथ जो दूसरा सामान है जरूरत होती है, चाहे वो हथियार हो, गोला बारूद हो, और उसके साथ साथ जो भी रसद है, खाना पीना है, वो सब इसमें आ रहा है। जो C-17 ग्लोब मास्टर है फॉरवर्ड एयरबेस पे पहुंच चुका है और ये देखिए कितने सैनिक इसमें आए हैं। ये सभी सैनिक जो है वहां जाने के लिए हैं, फॉरवर्ड बेस पर जाने के लिए, फॉरवर्ड लोकेशन पर जाने के लिए है। और देखिए कितनी बड़ी तादाद में जो सैनिक हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और ये लगातार इस तरह का जो सिलसिला है यहाँ पर फॉरवर्ड एयरबेस पर लगातार है। अभी हमने देखा C-17 ग्लोब मास्टर से उतर रहे हैं। IL-76 जो एयरक्राफ्ट है वो भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उससे भी लगातार जो सैनिक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात जवानों के लिए खाने पीने के सामान के अलावा चीन की तरफ से तैनाती को देखते हुए जवानों को भी भेजने का काम चल रहा है। करीब 50,000 सैनिक इस वक्त एलएसी पर तैनात हैं और भी ज्यादा सैनिक जो हैं वो उनको एलएसी पर भेजा जा रहा है ताकि
चीन की किसी भी चाल को नाकाम कर दिया जाए। चीन ने भी अपना LAC पर पूर्वी लद्दाख में बड़ा जमावड़ा कर रखा है सैनिकों का, अपनी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स का, टैंक का, और उसी के लिए ही, उसको नाकाम करने के लिए ही भारतीय सेना के जो सैनिक हैं वो लगातार फ्रंट लाइन पर पहुंच रहे हैं। फॉरवर्ड एयरबेस पर पहुंचते हैं पहले, और फिर यहाँ से फिर वो गाड़ियों के जरिए उनको सीधा भेजा जाता है LAC पर, ताकि जो हमारी सीमाएं हैं, सरहद हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए और चीन की कोई भी चाल हो या घुसपैठ करने की, उसे पीछे की तरफ खदेड़ दिया जाए। पीने का पानी बॉटल्स जो हैं वो भी सैनिकों को यहाँ से भेजा जाता है फॉरवर्ड लोकेशंस पर, ताकि पानी की उन्हें जरूरत ना हो, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC जहाँ पर है पूर्वी लद्दाख में, वो पूरी तरह से जो ठंडा रेगिस्तान है, पानी की भी कमी हो जाती है। इसलिए सैनिकों को पानी भी मिलता रहे, मिनरल वाटर दिया जाए, उसके लिए भी पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। और ये सब सामान जो है, चाहे वो दिल्ली, चंडीगढ़ और दूसरे एयरबेस से यहाँ पर फॉरवर्ड एयरबेस पूर्वी लद्दाख में लाया जाता है और फिर यहाँ से सैनिकों तक पहुँचाया जा रहा है। पहाड़ों पर सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में लद्दाख के इलाके में जमा देने वाली ठंड पड़ती है, लेकिन देश के जवान दिसंबर हो या जून इसी जज्बे के साथ डटे रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे जवानों का यह संकल्प सराहनीय है कि दुर्गम ऊंचाइयों पर जहां ऑक्सीजन की कमी है तथा तापमान शून्य से नीचे है, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आती है और वे सियाचिन, कारगिल और आदि ऊंचाइयों पर अपना कर्तव्य इतने वर्षों से लगातार निभाते आ रहे हैं। जुलाई में पीएम मोदी लेह लद्दाख के दौरे पर पहुंचे थे। तब तैनात जवानों का मनोबल हिमालय की तरह और मजबूत हो गया था। भारत माता की वंदे वंदे वंदे, भारत माता की वंदे। पीएम मोदी के दौरे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लद्दाख में जवानों से मुलाकात कर चुके हैं। भारत की तरफ से बातचीत से हर मुद्दा सुलझाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सीमा पर हथियारों की जमाखोरी से जिनपिंग का सच सामने आ ही गया। चीन की चाल से ये तो साफ है कि उसका बातचीत की टेबल पर आना नाटक से ज्यादा कुछ नहीं। हर बार चीन समझौते के खिलाफ जाकर LAC की स्थिति बदलने की कोशिश करता है, जिससे विवाद पैदा होता है। सीमा पर जिनपिंग की सेना की जालसाजी चुनौती तो है, लेकिन हमारी सेना उसी भाषा में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय वायुसेना के फॉरवर्ड एयर बेस पर न केवल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बल्कि फाइटर जेट्स भी उतर रहे हैं। फाइटर जेट्स के ऑपरेशन चल रहे हैं, कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग हो रही है, चाहे फिर वो सुखोई हो, MiG-29 हो या फिर मिराज 2000 हो। सारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहाँ पर अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं। वो सिर्फ इसीलिए जो हमारी जो एयर स्पेस है, जो भारत की एयर स्पेस है, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। दिन रात हम लोग देख रहे हैं, सुनाई आती है लेह में इन फाइटर जेट्स की।